वी हैव टू फेस डिग्री कोल्ड। पहले हम क्लोज टेस्ट को पूरा क्या करेंगे, ओवरव्यू पूरा पढ़ लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ कहाँ क्या छूटा हुआ क्या क्या भरना है। उससे दो चीज पता चलेगा कि पूरा पैसेज पास्ट है या प्रेजेंट है। दूसरा पता चलेगा कि पैसेज ये जो है नेगेटिव थॉट है या फिर पॉजिटिव थॉट है, या फिर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ लेके चल रहा है। ये दो चीज हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले पूरा ओवरव्यू पढ़ लेते हैं तो टेंस पता चलेगा। जब टेंस पता चलेगा तो कन्फर्म है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पता चलेगा और किस दिशा में पैसेज जा रहा है। वी हैव टू फेस, हैव टू सामना करना। वी हैव टू फेस डिग्री कोल्ड, हाई स्पीड कोल्ड winds ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। इन द विंटर नाइट बिकम्स लॉन्ग एंड डे बिकम्स शॉर्ट। इसका मतलब है रात लंबा और दिन छोटा होते हैं ठंड के महीना में। कोल्ड के बारे में बात कर रहा, रात लंबी और दिन छोटी होते हैं। स्काई ऑफन लुक्स क्लियर, कभी कभी क्या देखते हैं, प्राय क्या होता है, आकाश क्लियर रहता है। हाउएवर फिर भी कभी कभी इट रिमेन्स ऑल थ्रू द डे बिकॉज ऑफ द थिक फॉग। थिक फॉग मैंने होता है घने कोहरा। ड्यूरिंग पीक, पीक कोल्ड मैंने समझते हैं, पीक कोल्ड मैंने समझना होगा। पीक कोल्ड मतलब होते हैं, जैसे एक पढ़ने के लिए आया था स्टोरी थी, कहानी पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद्र। पूस की रात 8 क्लास में पढ़ने का आता है, पूस के हिंदी चैप्टर में मुंशी प्रेमचंद्र, पूस की रात। तो वहाँ वो सिखाते हैं कि पूस की रात मतलब कि सबसे कड़कड़ाके की ठंड जो पड़ता है वो पूस की रात के ही ठंड पड़ता है। तो पीक कोल्ड मतलब हुआ, पीक मैंने होता है एकदम चोटी, पीक मैंने चोटी, तो चोटी का मतलब हुआ यहाँ पीक कोल्ड मैंने सबसे अत्यधिक ठंडा, एकदम चरम सीमा। इस बार सुने होंगे ना कि कोरोना की रफ्तार अभी पीक नहीं पहुंचा है। इस बार आपको थोड़ा सा न्यूज जब सुने होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो इस बार थोड़ा सा नॉलेज होगा कि अभी 3-3.5 लाख केसेस पर डे आ रहा है। इसका मतलब अभी पीक आना बाकी है, पीक आना बाकी। इसका मतलब अपना आखिरी चरम सीमा आना भी बाकी है। तो वो पीक होते जो आखिरी उसका चरम बिंदु होता है वो पीक कहलाता। पीक कोल्ड मंथ समटाइम्स इट रेन्स आल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यहाँ देखिए विंटर सीजन, विंटर सीजन गौर करिए, विंटर सीजन पीक कोल्ड, समझ में आ गया। ये सारा चीज ध्यान देंगे। नहीं ठंड के बारे में बात करा, शरद ऋतु की बात करा, विंटर सीजन मैंने शरद ऋतु, शरद ऋतु कहते हैं विंटर सीजन। अब ये सारे कंडीशन हम पढ़ लिए। तो टोटल पैसेज पढ़ने के बाद टोटल हमें यही पता चल रहा है कि अच्छा हो ये टोटल पैसेज शरद ऋतु से, ठंड के मौसम से लिया गया। ठंड के मौसम आने का मतलब ये हुआ दिन रात लंबी और दिन छोटे होते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हमें ये पता चल रहा कि अक्सर क्या होता है कि साफ होते हैं, दिन क्या रहता है साफ रहता है, लेकिन कभी कभी घने कोहरा के कारण कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब ठंड के बारे में टोटल इमेजिन आप करिए और सेंटेंस बन जाएगा, पूरा पैसेज बनेगा। देखिए अब हम लोग बनाते हैं, आसानी से बनेगा। लिखा हुआ है वी हैव टू फेस, वी हैव टू फेस हमें सामना करना होगा, हमें सामना करना होगा डिग्री कोल्ड। अब बोलिए कैसा डिग्री कोल्ड, कैसा, लो डिग्री, हाई डिग्री, हैवी डिग्री, मेनी डिग्री। बोलिए हैवी रेन होता है, भारी बारिश होता है, जिसे डाउन पोर कहते हैं, डाउन पोरिंग कहते हैं। हैवी रेन मतलब होता है डाउन पोरिंग, डाउन पोरिंग मतलब होता है हैवी बारिश होता है। टोरेंशियल होते हैं, टोरेंशियल होते हैं, टोरेंशियल रेन कहलाता है। ये होते हैं हैवी बारिश, मूसलाधार बारिश। या फिर कोई वस्तु भारी है तो वहां भी हैवी लगा सकते हैं, कोई वस्तु यदि भारी है तो वहां भी हैवी का यूज कर सकते हैं। मेनी नहीं आएगा, मेनी के बाद प्लूरल नाउन चाहिए इसलिए मेनी नहीं आएगा। या डिग्री है यानी हमारे पास या तो लो डिग्री होगा या तो हाई डिग्री होगा। हमारे पास अब दो ही विकल्प है, या लो या हाई होगा। अब बताइए हाई डिग्री कोल्ड होगा या लो डिग्री कोल्ड होगा। तो लोग इसमें क्या सोचता है कि सर हाई डिग्री कोल्ड होना चाहिए। सिंपल सोचिए, जब हाई डिग्री होगा तो फिर गर्मी नहीं पड़ेगा, फिर ठंडा कैसे होगा। इसका मतलब कन्फर्म है कि डिग्री लो जाएगा, लो डिग्री तापमान नीचे गिरेगा, और जितना तापमान नीचे गिरेगा ठंड उतना ज्यादा बढ़ेगा, उतना पीक लेगा। समझे। या हर कोई समझेगा सर वो हाई डिग्री होनी चाहिए, हाई डिग्री रहेगा इसका मतलब वो ठंडा ज्यादा है। नहीं, आप ये मत सोचे कि कोल्ड के लिए लगा रहे हैं। या डिग्री जितना तापमान लो होगा उतना ही ठंड ज्यादा बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिशन रिएक्शन ले रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ते होंगे आप लोग, ऐसे ऐसे करके इन पढ़ता। अच्छा जैसे रहे। तो यहां हम यूज करते हैं वी हैव टू फेस,
हाई डिग्री कोल्ड नहीं आएगा, हाई डिग्री लगा देंगे तो फिर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 45 55 हो जाएगा, तो फिर गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगा ना। यहाँ लो डिग्री आएगा, कम तापमान का हमें सामना करना पड़ेगा, कम तापमान की जो ठंडा आएगा उसकी हमें जूझना पड़ेगा, उसका मुझे सामना करना पड़ेगा हमें। हाई स्पीड विंड, अब एक तो हो गया कि कम तापमान का हमें सहना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। दूसरी हुआ हाई स्पीड कोल्ड विंग्स, हाई स्पीड कोल्ड मैंने ठंड में देखते होंगे शीतलहरी चलता, शीतलहरी मतलब ठंडी हवा चलता, वो भी तेज हवा चलता। तो ये कह रहा हाई स्पीड, यहाँ देखो हाई का इस्तेमाल किया है, यानी हाई स्पीड कोल्ड विंड, कह रहा ठंडी हवा चलता, वो भी कह रहा तेज ठंडी हवा को सहना पड़ता। ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, कैसा विंटर महीना में। अब बोलिए ये समस्या कब आएगा, ये समस्या कब हमें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। करा वी हैव टू लो डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड विंड्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। इसका मतलब जब ठंड का महीना, जब शरद ऋतु चरम सीमा पर रहेगा, पीक पर रहेगा, पीक विंटर मंथ्स, जब वो ठंड की महीना चरम सीमा पर रहेगा तो उस वक्त काफी डिग्री लो भी रहेगा और ज्यादा ठंडी हवा चलेगा, शीतलहरी ज्यादा चलेगा, बहुत ज्यादा शीतलहरी भी चलेगा, और पीक विंटर मंथ्स ही आएगा तभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगा। एक तो ठंडी हवा एकदम ऐसे पूरा एकदम रजाए पूरा ऐसे ओढ़ले रहेगा, लेकिन एक याद करना कि जिस वक्त तुम्हारे पास कपड़ा नहीं था उस वक्त ठंडा कम लगता होगा, जिस वक्त कपड़ा ज्यादा होते गया ठंडा और तुम्हें ज्यादा सताते गया। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। 2007 8 9 में हम जब पढ़ते थे बिहार शरीफ इंटर में 12th में, तो 4 बजे मॉर्निंग 3 मंजिला पर स्नान करते थे ठंडी में, यही पीक विंटर मंथ्स में 4 बजे 3 मंजिला पर। अब मात्र एक इनर रहता था, नीचे इनर, एगो शर्ट, वेस्ट बंगाल जिसको कहता है, एक शर्ट, अब कोई ठंडा नहीं लगता। आज सारी सुविधा है और उससे 4 गुना ज्यादा ठंडा लगता है। इसका मतलब ये मोनोपोली, ये चीज आपको ठंडा दिलाता है कि ये स्वेटर नहीं लेंगे तो ठंडा लगेगा, ये कपड़ा नहीं पहनेंगे तब ठंडा बढ़ेगा। चलिए देखिए, वी हैव टू फेस लो डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड विंड्स ड्यूरिंग द पीक विंटर मंथ्स होगा। स्पीक मैंने तो बोलना होता है, ये कहा लगा। स्नीक मैंने होता है चोरी नियन छुप जाना, चुपके से प्रवेश करना स्नीक होते, चुपके से चोरवा नियन घुस जाना स्नीक होते। ट्विक, ट्विक मैंने होते मरोड़ देना, ऐसे ऐठ देना ट्विक होते। अब भाई ट्विक नहीं पता है तो ट्विस्ट बल्ब नाम सुनेंगे, ट्विस्ट बल्ब, है ट्विस्ट बल्ब, वो ऐठा हुआ तो वही लिखा ट्विक, ऐसे मरोड़ देना, ऐठ देना, मरोड़ देना। नहीं देखते एक गाना बना है कि श्याम चूरी बेचने आया, श्याम ने ऐसे हाथ पकड़ा और हाथ मरोड़ दिया, तो वहाँ ट्विक वर्ड का यूज होता है, ट्विक, ट्विक आता है। स्नीक मने होते चुपके से प्रवेश करना। अब आगे आइए, नेक्स्ट आइए, तीसरा क्या आएगा, 23 क्या आएगा ये देखिए। कर इन द विंटर, इन द विंटर क्या, शरद ऋतु में, इन द विंटर देखो ना आधा लिखल है, लिखल है द विंटर सीजन आएगा, क्लाइमेट नहीं सीजन आएगा शरद ऋतु में। इन द विंटर सीजन, आधा क्वेश्चन तो लिख देता, सीजन का संकेत दिया था आपका, पीक कोल्ड का संकेत दे दिया था, तो इन द विंटर सीजन होगा मतलब शरद ऋतु के महीना में। जब शरद ऋतु की महीना होता है तो रात लंबे होते हैं, नाइट बिकम्स लॉन्ग एंड डे बिकम्स शॉर्ट, रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। यही से ऐसे लोग लगेगा दिन कखने पता ही नहीं चलेगा, अरे दिन बड़ी जल्दी खपत हो गया, इसलिए लोग चालाक होता है। ठंड में कभी कोई घर अपना मकान नहीं बनाएगा, काहे कि तुरंत दिन कट जाता है, और दिन तुरंत कट जाएगा तो हमारा घर बनबे नहीं करेगा, 6 महीना लग जाएगा। इसलिए लोग घर ठंडी में नहीं बनाएगा, गर्मी में बनाएगा। ये देखिए हो गया, नाइट लंबी और दिन छोटी होते हैं। और इसका एक और रीजन होते हैं, नाइट बिकम्स, जब रात लंबी होती है ना तो जो कोढ़ी रहता है वो कभी कभी बेडवे पर पेशाब कर देता है, कभी कभी, इसलिए वो डर से क्या करेगा, पानी रात के कम पिएगा, सोने वक्त कम पानी पिएगा, या तो फिर उसको डर सताते रहेगा रातों भर, आज पानिया पी लिया आज तो कन्फर्म बेड। नाइट बिकम्स लॉन्ग एंड डे बिकम्स शॉर्ट, स्काई ऑफन लुक्स क्लियर। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, प्राय
स्काई साफ दिखता है, एकदम क्लीन दिखता है, एकदम साफ नजारा, एकदम बड़ा स्वच्छ दिखता है। देखिए अर्थ समझिए, आकाश प्राय साफ दिखता है, फिर भी यहां से देखिए इसका रिएक्शन चेंज होगा। आकाश प्राय साफ दिखता फिर भी कभी कभी, इसका मतलब हुआ यहां से रिएक्शन चेंज हो जाएगा। आकाश प्राय साफ दिखता है फिर भी कभी कभी अनक्लियर दिखता है, ये नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आइए, कभी कभी, कभी कभी, फिर भी कभी कभी, इट रिमेन्स ऑल थ्रो द डे, कभी कभी दिनों भर, ऑल थ्रो डे माने हुआ दिनों भर, कभी कभी ऑल थ्रो द डे माने हुआ दिनों भर मौसम क्या रहता, अनक्लियर दिखाई देता, अनक्लियर दिखाई देता, अनक्लियर रहता है। क्लियर, कभी कभी मौसम क्या रहता है, दिनों भर अनक्लियर रहता है, मतलब दिखाई देता ही नहीं है, नहीं देखता, दिनों भर लगता है कि रातें होले, कुछ पता ही नहीं चलता, एकदम कुहासा रहता। क्लियर हो गया, इट रिमेन्स अनक्लियर होगा, क्लियर स्पष्ट नहीं, ब्लू नहीं, सेम मने सेम नहीं, अनक्लियर होगा, अनक्लियर और थ्रू द डे बिकॉज ऑफ द थिक फॉग ड्यूरिंग पीक कोल्ड मंथ्स। कह रहा पीक कोल्ड मंथ्स के दरमियान घने कोहरा के कारण, जब पीक कोल्ड होता है उस महीना जब चरम सीमा पर ठंडा रहता है, तो घने कोहरा के कारण दिनों भर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है कि दिनों भर दिखाई नहीं देता, मतलब आसपास की वस्तु दिखाई नहीं देता है, एकदम ठंड कुहासा रहेगा। आगे आइए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या आएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन, समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, कभी कभी मतलब समझते, समटाइम्स कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, समटाइम्स कभी कभी, ट्रेन्स आल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, कभी कभी शरद ऋतु में विंटर सीजन के दरमियान भी बारिश हो जाता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि शरद ऋतु में भी बारिश हो जाता है, कभी कभी बारिश होता है, और मैक्स कंडीशन और स्थिति और बद से बदतर बना देता है, मतलब वर्ष हो जाएगा, और स्थिति और हालात बिगाड़ देता है, मतलब ठंड तो एक बार है ही था आपको, और बारिश हो गया, कभी कभी बारिश हो जाता है, और बारिश हो जाएगा तो स्थिति और बद से बदतर बना देता है और बुरा स्थिति कर देता है, मेक कंडीशन वर्ष हो जाएगा और स्थिति बुरा कर देता है। बेटर कैसे करेगा, बारिश होगा ठंडा में तो अच्छा कंडीशन होगा, एब नॉर्मल असाधारण ये नहीं आएगा, नॉर्मल ये सब कुछ नहीं, और कंडीशन खराब हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। क्लियर, किसी क्वेश्चन में डाउट बोलिए। क्लाइमेट माने होता है जलवायु, किसी स्थान से जुड़ा होता है जलवायु, क्लाइमेट और वेदर में कंडीशन लोगों को आते रहता है, क्या डिफरेंट है बताते हैं थोड़ा सा। देखिए क्लाइमेट में क्या डिफरेंट आएगा ये समझिए, क्लाइमेट माने होते जलवायु और वेदर मतलब होते मौसम, वेदर माने होते मौसम, क्लाइमेट माने होते जलवायु, ये दोनों में क्या डिफरेंट है। क्लाइमेट जो होता है ना किसी स्थान से जुड़ा होता है, जो परमानेंटली होता है, जो परमानेंटली होते हैं, ऐसे नियम के अनुसार यदि हम बताना चाहेंगे, यदि आप जीके जीएस में ज़्यादा ज्ञाता होंगे, तो क्लाइमेट किसी स्थान के लिए 25 साल तक फिक्स होते हैं, 25 साल तक फिक्स रहता है, उसके बाद उसमें फिर सुधार किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कहीं यहाँ इस स्थान की जलवायु चेंज तो नहीं हो गया, तो चेंज यदि नहीं हुआ तो कन्फर्म है कि वो जस के तस रहता, लेकिन 25 साल तक किसी स्थान की जलवायु को परमानेंट कर दिया जाता है, 25 साल तक, ये कोर्ट का नियम है, जीके यदि आप जानते होंगे तो फिर से देख लेना उसको। क्लाइमेट, क्लाइमेट होते किसी स्थान की जलवायु, और वेदर होते समय से रिलेटेड होते हैं, ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। यदि हम अभी फोन करेंगे ऐसे, हाँ 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 अच्छा अच्छा दोस्त कहाँ यार, तो कहेगा हम जम्मू में, अभी का हाल चाल वहाँ के, अभी का क्लाइमेट नहीं पूछेंगे, पूछेंगे अभी का मौसम कैसा है, मतलब अभी मतलब जैसे अभी नाव आया तो टाइम जुड़ी है, अभी का मौसम कैसा, फिर 1 घंटा के बाद फोन करेंगे अभी क्या हाल चाल है, अभी का मौसम क्या है, मौसम पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे जमुई की जलवायु कैसा है तो परमानेंट है, आज पूछिए तब वो वही बताएगा, कल पूछिए तब वो वही बताएंगे, 10 दिन बाद पूछिए तब वो हम वही बताएंगे। इसलिए कहते हैं कि साउथ की जलवायु गर्म है, नॉर्थ की जलवायु ठंडा है, हम लोग आते हैं बीच बीचवा में, तो ये जलवायु जो होते हैं किसी स्थान के लिए फिक्स होते हैं, लेकिन 25 ईयर्स तक ये नियम बना हुआ है। और वेदर जो होते हैं कि 24 घंटा में हजारों बार चेंज हो सकता है, मौसम 24 आवर में हजारों बार चेंज हो सकता है, अभी बारिश का मौसम है, अभी तूफान आया हुआ, अभी ठंडा का मौसम है, तो वो मौसम हजारों बार चेंज हो सकता है 24 आवर में, लेकिन ये फिक्स है,
ये स्थान से जुड़ा हुआ, ये आपका समय से जुड़ा हुआ।